हाय बच्चों, कैसे हो। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का आपका मेटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है। और चूंकि ये केमिस्ट्री है इसलिए मैं इसी से पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाऊँगा, एक चैप्टर बायो का पढ़ाऊँगा। तो आप फोर्थ अभी पढ़ लीजिए, फिर 1 पढ़ेंगे, फिर आपका 2 पढ़ेंगे। ठीक है। फिर 3 पढ़ेंगे, ऐसे फिर से चलेंगे। तो आज ये 4th चैप्टर पढ़ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि यू आर फेमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ईटीसी। तो बच्चों, हम लोग बहुत सारे चीज़ों से फेमिलियर हैं। फेमिलियर मतलब जान पहचान है हमें। जैसे कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसी ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ। ठीक है। और इनको हम लोग टेबल 4.1 में देखने वाले भी हैं। ठीक है। तो इसको देखते हैं 4.1 में क्या दिया है। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इस चैनल पे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है। तो इसको देखिए, प्यार दीजिए खूब। ठीक है। इसको फैलाइए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि आयरन जो होता है उसमें अपीयरेंस उसका कैसा होता है, अपीयरेंस। ठीक है। ये आयरन जो है एक मटेरियल है, आयरन जो है एक मटेरियल है। ठीक है। और उसका अपीयरेंस कैसा होता है, अपीयरेंस मतलब क्या होता है, दिखावट, देखने में वो कैसा होता है। ठीक है। उसका नेचर कैसा होता है, मतलब कि हार्ड होता है, वेरी हार्ड होता है, या फिर नॉट वेरी हार्ड होता है। हार्ड होता है या नॉट वेरी हार्ड होता है, क्या होता है हार्डनेस उसका। और अपीयरेंस हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं, किसका, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। इसी के आधार पर हम लोग बांटेंगे कि ये मटेरियल मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ठीक है। इतना तो समझ रहे होंगे, मेटल है या नॉन मेटल है, इसी आधार पर हम लोग बांटेंगे यहाँ पे इन मटेरियल्स को। तो आयरन जो है इसका शाइनी है या डल है, तो ये शाइनी होता है, शाइनी होता है। शाइनी होता है इस वजह से ये चमकेगा। ठीक है। और जो हार्डनेस है इसकी, ये भी वेरी हार्ड है, वेरी हार्ड। ठीक है। वेरी हार्ड है। अब अगला देख लेते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, वेरी हार्ड है और शाइनी है, तो ये क्या हो गया, मेटल हुआ कि नॉन मेटल हुआ, तो ये मेटल हुआ। ठीक है। अब कोल का देख लेते हैं। कोल जो होता है वो शाइनी होता है, नहीं होता है शाइनी। ठीक है। कोल मतलब कोयला, ये डल होता है। ठीक है। एंड हार्डनेस कैसी होती है, हार्डनेस ठीक ठाक होती है ना, हार्डनेस तो होती है। ठीक है। हार्डनेस, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, नॉन मेटल होगा, क्योंकि इसमें शाइनिंग नहीं है। ठीक है। मेटल्स चमकते हैं। अब सल्फर का देख लेते हैं। सल्फर जो होता है वो भी डल होता है। ठीक है। और साथ ही साथ हार्ड भी नहीं होता। ठीक है। ये नॉट वेरी हार्ड होता है, नॉट हार्ड होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब एल्यूमिनियम को देख लेते हैं। हम लोग एल्यूमिनियम तो डेली देखते हैं। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो शाइनी भी होता है, शाइनी, शाइनी होता है, और साथ साथ हार्ड भी होता है। तो ये क्या हो गया, मेटल। ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग। तो नीचे क्या है, कॉपर। तो कॉपर जो होता है वो क्या होता है भाई, ये भी शाइनी होता है, शाइनी। ठीक है। और साथ में हार्ड भी होता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका मेटल। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अपीयरेंस के आधार पे और हार्डनेस के आधार पे इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए नीचे देखते हैं। नीचे क्या कह रहे, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। क्या तुम ऐसे कुछ मटेरियल्स का नाम बता सकते हो जो मेटल्स हैं। तो हम बता सकते हैं, बेशक बता सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स हैं। इसके अलावा आपका हो गया बेरियम, इसके अलावा हो गया निकल, इसके अलावा हो गया आपका क्रोमियम, ये सब। तो सारे के सारे ये क्या है, मेटल है।
द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द टेबल आर नॉन मेटल। तो इसमें देखिए हम लोगों ने बता दिया है कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है इस टेबल में। अब वही बात ये कह रहा है, ठीक है, हमने जो है बता दिया है ऊपर में, तो वही कह रहा था कि कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल। तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो आगे बढ़ते हैं, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मेटल होते हैं उनको पहचाना जा सकता है ना नॉन मेटल से अलग, किस आधार पे, तो ये उनके फिजिकल और केमिकल गुण के आधार पे क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल। किसके आधार पे, फिजिकल गुण, फिजिकल मतलब जो उसकी बनावट की गुण है, ठीक है, और जो केमिकल गुण है यानी उसके रिएक्शन किसी से करता है, रिएक्ट करता है किसी से, वो मिक्सिंग करता है किसी से, वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो उनके आधार पे, और साथ ही साथ किस आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। फिजिकल क्या हुआ, जैसे कि उसका शाइनिंग कैसा है, वो हार्ड है या वो मतलब मिलिएबल है, क्या है, इनके आधार पे हम लोग बांट सकते हैं। क्या मिलिएबल आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है, तो या शाइनी है, तो ये सब जो है इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बांट सकते हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो आगे कह रहे कि रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी में लस्टर आ जाएगा, लस्टर मतलब चमक होता है, और साथ ही साथ हार्डनेस आ जाएगी, जो उसकी कठोरता है वो, तो उसके आधार पर हम लोग बांट सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी उनको देखना है यहाँ पे। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ पिटिंग एन आयरन पिश और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। क्या तुमने कभी देखा है एक ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार को पीटते हुए किसी लोहे के चीज को, ठीक है, लाइक अ स्पेड अ शोवेल एंड एक्स, जैसे कि, और उनसे बनाते हुए क्या चीज़, लोहे से क्या बनाते हुए, स्पेड बनाते हुए यानी कुदाल, शोवेल बनाते हुए, कुल्हाड़ी बनाते हुए, ये आपने देखा है। तो आप जब देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि क्या हुआ, उसको पीट पीट करके वो उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका जो बनावट है, जो आकार है, उसको चेंज कर देता है, ठीक है। आयरन को पीट पीट करके वो उसके आकार को चेंज करके और बना देता है क्या, कुदाल बना देता है या कुल्हाड़ी बना देता है। डू यू फाइंड अ चेंज इन शेप ऑफ दिच आर्टिकल्स ऑन पीटिंग। क्या तुमने देखा है कि इनको पीटने के बाद इनके शेप में चेंज आ जाता है, ठीक है, तो हमने देखा ही है। वुड यू एक्सपेक्ट, अब आगे कह रहा है कि क्या तुमने एक्सपेक्ट किया है अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल। क्या तुमने एक्सपेक्ट किया है कि ऐसा ही चेंज होगा जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोयला को पीटेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोयला को जब हम पीटेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट, तो उसी को हमने नीचे देखना है कि क्या होता है, कौन सी चीज। तो यहाँ कह रहा है टेक अ स्मॉल आयरन नेल, एक कांटी ले लो, कांटा ले लो, एक किस चीज का, आयरन का यानी कि लोहे का। अब कोल पीस, एक कोयले का टुकड़ा ले लो। और थिक एल्यूमिनियम वायर, एक मोटा एल्यूमिनियम का तार ले लो। एंड पेंसिल लीड, एक पेंसिल का जो लीड होता है, ठीक है, आगे जो कार्बन का बना हुआ होता है वो ले लो। बीट द आयरन नेल विद हैमर, और आयरन नेल को पीटो, किस चीज से, हैमर से, हथौड़े से, ठीक है। बट टेक केयर दैट यू, हाँ ये तो ठीक है, ट्राई टू हिट हार्ड, जोर से मारने की कोशिश करो, हिट हार्ड, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बीटिंग ऑन आयरन नेल विद हैमर, तो उसके बाद क्या होगा, वो पिचक जाएगा, वो चपटा हो जाएगा, क्या, कांटा जो है, नेल जो है किसका, आयरन का, वो चपटा हो जाएगा, ठीक है। और सेम इसी तरह का करना है एल्यूमिनियम वायर का, तो वो भी चपटा हो जाएगा, ठीक है, वो भी ऐसे पत्थर बनने लगेगा। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन कोल पीस, और जब कोल पे वही एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोयला को जब पीटेंगे या पेंसिल लेड को पीटेंगे तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा, वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि मिलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का मिलिएबिलिटी यही होता है, पत्थर बनना, उसका पीट करके हम अगर पत्थर बना सकते हैं तो मेटल हो गया,
ठीक है, और नहीं बना सकते तो वो नॉन मेटल हो गया। तो आयरन नेल क्या है, यहाँ पे चेंज इन शेप फ्लैटेंड क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, फ्लैटेंड। रुकिए कलर चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का, तो पेंसिल का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा क्या, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है। और कौन, आयरन नेल। और कोल पिच क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक, ठीक है। एल्यूमिनियम वायर क्या हो जाएगा भाई, तो ये फ्लैटेंड हो जाएगा, मतलब चौड़ा हो जाएगा। पेंसिल लेड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जो ब्रेक हो गया वो नॉन मेटल है, जो ब्रेक नहीं हुआ फ्लैटन हो गया वो मेटल है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं अगले पेज पे। एक मिनट मैं इसको जूम कर लूँ। ठीक है, यू शा दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। तो हमने क्या देखा कि जब पीट रहे थे हम लोग एल्यूमिनियम को या आयरन को, तो वो क्या हुआ, फैल गया, ठीक है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर देन दे चेंज इन टू शीट। अगर उनको बहुत ज़्यादा पीट देंगे तो वो शीट में चेंज हो जाएंगे, किस में, पत्थर में चेंज हो जाएंगे। यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉयल। उसी तरह से सिल्वर फॉयल के बारे में भी हम लोग जानते हैं, जो डेकोरेट किया जाता है मिठाइयों के ऊपर डाल करके, तो इसको भी पीट पीट करके ऐसा किया जाता है। यू मस्ट ऑल्सो फेमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल के बारे में भी फेमिलियर हो गए, वो भी ऐसा ही होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मिलिएबिलिटी। जो प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से मेटल को पीट पीट करके हम लोग पत्थर बना देते हैं, इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को क्या बोलते हैं, इसी को मिलिएबिलिटी बोलते हैं, मिलिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये मेटल का एक पहचान का गुण है, ठीक है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक, तो इसी तरह से हमने ये भी देखा कि कोयला जो है वो टूट जाता है, जो लेड है वो टूट जाता है, जो पेंसिल का लीड है, सॉरी लेड नहीं पेंसिल लीड, वो टूट जाता है, वो ऐसा गुण नहीं दिखाता, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कैन वी कॉल दिस मेटल्स, तो इनको मेटल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। जो टूट गए वो क्या है, नॉन मेटल।